नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे शक्तिहीन, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। राज्य में आई इस नई मुसीबत की सूचना को भोकाल तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूं महाबली। राज्य के उत्तरी छोर से एक और विनाशक अग्निमानव अपनी ज्वाला का कहर बरसाता हुआ इधर ही बढ़ रहा है। राज्य को एक और संकट ने घेर लिया है और वो संकट निश्चय ही इस संकट से कई गुना अधिक घातक है। मुझे तुरंत ही उसे देखना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए पहले मुझे इस संकट को समाप्त करना होगा और उसके लिए यही एक रास्ता है कि मैं इस भारी चट्टान को उठाकर उस पर दे मारूं, ताकि असंख्य तलवारों से निर्मित सहस्त्रधारु का शरीर खंड खंड होकर बिखर जाए। खना खना की आवाज से सचमुच बिखर गया था सहस्त्रधारु का शरीर, लेकिन उससे उसकी घातकता में कोई अंतर नहीं आया था, क्योंकि अब सभी बिखरी तलवारें एक ही तलवार में समाती जा रही थी। एक क्षण बाद ही ओफ, सभी तलवारों की बनी यह अकेला विशाल तलवार सहस्त्रधारु से भी ज्यादा भयानक लग रही है। धूमकेतु की गति से मुझे काटने को तत्पर नजर आ रही है ये। अब तो मुझे उसे खत्म करने वाले अब तो इसे खत्म करके ज्वाला वाले उस संकट से निपटने के लिए पहुंचना और भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। एक क्षण, शायद मेरी ये मुश्किल आसान हो सकती है और ऐसा करने के लिए मुझे यहां से दौड़कर वहां पहुंचना होगा जहां ज्वाला से निर्मित शैतान सभी कुछ स्वाहा करने के प्रयत्न में है। लेकिन इसकी भयानकता देखने के चक्कर में मुझे ये नहीं भूल जाना है कि मेरे पीछे पीछे ये शैतान तलवार भी यहाँ आ पहुंची है, जो मेरे शीश को मेरे धड़ से अलग करने में तत्पर है। साई, और ना मुझे ये भूल जाना है कि मुझे अपना बचाव करते हुए यहाँ ऐसी स्थिति पैदा करनी है कि मैं उस समय इन दोनों शैतानों के बीच में हूं जब ये आमने सामने हो, और ठीक उस समय विद्युत की सी फुर्ती से इनके बीच से हट जाऊं जब ये दोनों मुझ पर प्रहार करें। उसके बाद महागुरु भोकाल ने चाहा तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने सोचा था। तेजी से आगे बढ़ती तलवार अपने ही झोंक में ज्वाला शैतान के शरीर में घुस जाएगी और पिघलकर ज्वाला शैतान के शरीर का ही हिस्सा बनकर रह जाएगी। भोकाल ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ था। एक मुसीबत खत्म हो चुकी थी। इसी के साथ भोकाल के साथ घटी वो घटना। अरे ये क्या, मेरे हाथ में एकाएक ये तलवार कहां से आ गई? उस तलवार के बारे में भोकाल को ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि तलवार जैसे अचानक उसके हाथ में आई थी वैसे ही अचानक उसके हाथ से निकल गई। ओफ, अपनी ज्वाला से हर वस्तु को पिघला देने वाली यह शक्ति निश्चय ही मेरी ज्वाला शक्ति है। तलवार शक्ति के बाद अब यह शक्ति कैसे शांत होगी? लोगों ने उस शक्ति को शांत करने की कोशिश तो शुरू कर दी थी, लेकिन इतने से जल्द से ज्वालेश को शांत करने का प्रयत्न कर रहे हो? समस्त समुद्र का जल ला सको तो कोई बात मान सके। ज्वालेश की बातों से उसे शांत करने का एक उपाय सूझा है, लेकिन उस उपाय पर मैं तभी कार्य कर सकता हूं जब मैं इसे अपने पीछे लगाने में सफल हो जाऊं, और ऐसा करने के लिए मुझे उस पर एक के बाद एक कई प्रहार करने होंगे, ताकि वो मेरे प्रहार से तिलमिला उठे और मेरे पीछे लग जाए। बहुत उछल रहा है तो भून गए, तुझे भूनना ही होगा। मेरा काम बन गया, वो मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन मुझे सबसे पहले भागकर इस अतिथि गृह में घुसना है। इस महल के मजबूत पत्थर तुझे मुझसे नहीं बचा सकते। इन्हें पिघलाकर पानी बना दूंगा मैं। कुछ ही पलों में अच्छा खासा महल ज्वालेश की आग से पिघलकर बह गया था। इस पिघले महल में ही पिघलकर रह गया वो कीड़ा। ऐसा नहीं है शैतान ज्वालेश, मैं अभी भी यहाँ सही सलामत मौजूद हूँ। यह उस गुप्त सुरंग का प्रवेश द्वार है जिसे राज परिवार संकट के समय में राज्य से सुरक्षित निकल जाने के लिए प्रयोग करता है। राजा विकास मोहन ने मुझे एक बार इस गुप्त सुरंग के बारे में बताया था, इसलिए मैं महल के अंदर घुसा था और महल के पिघलने से पहले ही यहाँ सुरक्षित पहुंच गया था। वैसे तो ये गुप्त सुरंग आज तक राज परिवार के प्रयोग में नहीं आई,
लेकिन मैंने जो सोचा हुआ है अगर वो पूरा हो गया तो इस सुरंग का विकासनगर में होना सार्थक हो जाएगा। तू बच नहीं पाएगा। उस लंबी सुरंग में आगे आगे भोकाल भाग रहा था और पीछे पीछे ज्वालेश, जहां ज्वालेश भोकाल को पिघलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वही भोकाल अपने आप को बचाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। जल्दी इस सुरंग के समाप्त होने के साथ ही चूहे बिल्ली का यह खेल भी समाप्त हुआ। अब तेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब तेरी ज्वाला तुझे दबोच ही लेगी। ओह, यह सुरंग बंद जरूर दिखती है, लेकिन इसमें एक गुप्त रास्ता है जो तुझे इस दीवार को धक्का देने पर खुलता है। मैं तो इस रास्ते में घुसकर बच जाऊंगा, लेकिन तू अपने बचाव की सोच, क्योंकि तेरी ज्वाला सुरंग की जिस दीवार को पिघला रही है उसे दूसरी ओर अथाह समुद्र मौजूद है। उस पिघलती दीवार के कमजोर होते ही समुद्र के जल का भीषण रेला तुझे अपनी चपेट में ले लेगा। छबाक! आह! समुद्र के पानी की चपेट में आए ज्वालेश के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पलक झपकते ही सारी सुरंग समुद्र के पानी से भरती चली गई। मेरी शक्ति इतने पानी को भाप नहीं बना सकती। ये पानी मुझे हराकर मेरे शरीर को बुझा दे और मेरी शक्ति को छीन कर दे, उससे पहले ही मुझे यहां से भागकर बड़ुक स्वामी के पास पहुंच जाना चाहिए। ज्वाला शक्ति को मैं पराजित नहीं कर पाया, तभी वो वापस चक्रशूल के पास जा रही है। ऐसा है तो मेरी वे शक्तियां कहाँ गई जिन्हें मैंने पराजित कर दिया था? अरे, मुझसे पराजित मेरी शक्तियां तो यही हैं। मेरी तलवार शक्ति तो मेरे हाथ में उस समय आई भी थी जब मैंने सहस्त्रधारी को ज्वाला शक्ति में प्रवेश करवाकर उसे खत्म किया था। मुझे याद आ रहा है, सहस्त्रधारू के वारों से मेरी तलवार हाथ से छूटकर कहाँ गिरी थी। भोकाल तेजी से भागा और शीघ्र ही वहां पहुंचा जहां उसकी तलवार पड़ी थी। ये मेरी ही तलवार है। इसका तात्पर्य अपनी जिस शक्ति को मैंने पराजित कर दिया वो वापस मेरे पास आ गई। तो क्या प्रहरा शक्ति भी मेरे पास आ गई? मुझे परखना चाहिए। वाह, तलवार के साथ साथ मेरे पास मेरी प्रहरा शक्ति भी वापस आ गई। इसका मतलब अगर ज्वालेश भाग नहीं जाता तो उसे मारकर मैंने ज्वाला शक्ति को प्राप्त कर ही लिया था। ज्वालेश को समाप्त करके अपने ज्वाला शक्ति की पाने की ये कोशिश मैं एक बार फिर कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं ज्वालेश भागकर कहाँ चला गया। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूँ महाबली। मैं बता सकता हूँ तुम्हें कि तुम्हारी ज्वाला शक्ति भागकर पाताल नगरी में मौजूद अपने वर्तमान स्वामी चक्रशूल के पास पहुंच गई है। कौन है तुम? कपिराज, सम्राट बाली की उस दिव्य माला का रक्षक, जिसके बल पर चक्रशूल तुम्हारी और अन्य महावीरों की शक्तियों को छीन पाया है। और मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आया हूँ महाबली कि अगर तुमने अतिशीघ्र उससे अपनी ज्वाला शक्ति प्राप्त नहीं की तो दुष्ट शैतान तुम्हारे पास स्थित तुम्हारी वापस आई शक्तियों को भी छीन लेगा। इस बार वो ऐसा नहीं कर पाएगा। आने दो उसे। इस बार मेरे सामने उससे अपनी शक्तियां तो छीनूंगा ही, साथ ही उसके प्राण भी छीन लूंगा। ये कार्य तुम मात्र उसके नगरी में ही जाकर ही कर सकते हो महाबली, क्योंकि बाली को मिले एक शाप के अनुसार वो दिव्य माला पाताल में कार्य नहीं करेगी। अगर उसके पांव एक बार फिर पृथ्वी की सीमा पर पड़ गए तो उसके सामने पड़कर तुम अपनी शक्तियां और अपने प्राण ही गंवाओगे। ओह, ऐसा है तो मुझे शीघ्र ही पाताल में जाना होगा, परंतु इतने बड़े पाताल में मैं चक्रशूल की नगरी को ढूंढूंगा कहाँ? इस समस्या के हल के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मेरा दिव्यमाला की तरंगों से मानसिक संपर्क है। इस संपर्क के सहारे मैं तुम्हें लेकर उस नगरी में पहुंच सकता हूं जहां चक्रशूल मौजूद होगा। जल्दी हमें चक्रशूल इसी नगरी में मिलेगा, परंतु यहाँ हमें अत्यंत सावधान रहना होगा, क्योंकि चक्रशूल की इस नगरी में हमें कदम कदम पर सैकड़ों संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तुमने सही कहा कपिराज, लेकिन भोकाल यहाँ के हर संकट का नाश करके चक्रशूल से अपनी शक्तियां प्राप्त करने आया है। यहाँ तुझे शक्तियां नहीं, मृत्यु मिलेगी भोकाल, और वो मृत्यु तुझे कंकाल सूर के हाथों मिलेगी। ओह चक्रशूल,
उसके साथ कंकाल सूल नामक वो भयानक शक्ति भी है महाबली। हाँ, और उसके शरीर पर मौजूद मेरा कवच और हाथ में मौजूद ढाल बता रही है कि उसके पास मेरी शारीरिक शक्ति भी है। लेकिन डर की कोई बात नहीं, भोकाल उसे काट कर धूल में मिला देगा। भोकाल के कई बार कंकाल सूल का कुछ न बिगाड़ पाए, लेकिन चक्रसूल के एक ही वार ने भोकाल के अंग अंग में दर्द की लहर दौड़ा दी थी। धड़ा! उफ! मूर्ख मनुष्य, जानता है तू अपनी तुच्छ शक्तियों से किसे समाप्त करने का प्रयास कर रहा है? उस कंकाल सूल को, जिसके आगे तीनों लोगों के बड़े बड़े अस्त्र पानी भरते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कंकाल सूल का शरीर निर्मित है देवराज इंद्र के वज्र नामक उस अस्त्र से, जिसे मैं कुछ ही समय पहले इस दिव्य माला की मदद से इंद्र से छीन कर लाया हूं। और उसके कंकाल रूपी शरीर में बसी है तेरी स्वयं की वो शारीरिक शक्ति, जिसके आगे बड़े बड़े महावीर गीदड़ बनकर भाग जाते हैं। इन दोनों शक्तियों से अब मृत्यु ही तुझे बचा सकती है। ओफ! भोकाल बच भी रहा था और लड़ भी रहा था, लेकिन उसकी हालत बता रही थी कि वज्र की और उसकी स्वयं की शक्ति उस पर हावी होती जा रही है। महाबली अपने लाख प्रयत्न के पश्चात भी कंकाल सूल का सामना नहीं कर पा रहे हैं। उस क्षण की आने में अब अधिक देर नहीं लगेगी जब महाबली के शरीर के सहस्र टुकड़े पाताल नगरी की धारा पर पड़े होंगे। क्या मैं भोकाल को बचा सकता हूँ? हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि देवराज इंद्र का वज्र भी ऋषि दधीचि की पवित्र अस्थियों से निर्मित है। किसी पुण्य और पवित्र आत्मा की अस्थियां ऋषि दधीचि की अस्थियों से बने वज्र के तेज का सामना कर सकती है, और वज्र की टक्कर देने वाली पवित्र अस्थियों की खोज में मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इस कार्य के लिए मेरी अस्थियों का प्रयोग होगा। अगर मेरी अस्थियों के प्रयोग से कंकाल सूल का शरीर समाप्त हो गया तो भोकाल की शारीरिक शक्ति स्वयं ही मुक्त हो जाएगी। मुझे ये बात महाबली को बतानी होगी। कपिराज ने तुरंत ही भोकाल को सारी बात समझाई, और भोकाल प्रत्युत्तर में कुछ कर पाते उससे पहले ही, हे देवता, अगर मैंने जीवन भर सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है तो मेरी इच्छा पूर्ण करें। कपिराज की प्रार्थना पूर्ण होने से पहले उसके मांस ने उसके हड्डियों का साथ छोड़ना आरंभ कर दिया, और एक क्षण बाद ही ओह! कपिराज ने अपना बलिदान देकर अपनी अस्थियों को उस शस्त्र में बदल दिया है जो वज्र को टक्कर देगा। कपिराज का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भोकाल ने विद्युत की तेजी से झपटकर वो अस्त्र उठा लिया और भिड़ गया कंकाल सूल से। जल्द ही कंकाल सूल मेरे प्रहारों से विचलित हो रहा है। यही अवसर है कि मैं इस पर ऐसा वार करूं कि यह धूल में मिल जाए। ओह! कंकाल सूल को भोकाल ने समाप्त कर दिया। अब ना मैं इंद्र की वज्र शक्ति को जाने से रोक सकता हूं और ना भोकाल की भोकाल शक्ति को उसके शरीर में समाने से। अपनी संपूर्ण शक्ति प्राप्त करने के पश्चात भोकाल का वो रौद्र रूप धारण करना ही था। अब मैंने अपनी संपूर्ण शक्ति प्राप्त कर दी है, जिसे अपने लोक में तू लाख प्रयत्नों के पश्चात भी नहीं छीन सकता। इसलिए अब तेरी खैर नहीं। तू बोल रहा है कीड़े कि अभी तेरी एक और शक्ति मेरी गुलाम है, और वो शक्ति है तेरी ज्वाला शक्ति। ज्वाला शक्ति तुझे मटियामेट करेगी, और रही तेरी शक्तियों को वापस तुझसे छीन लेने की बात, तो ये ठीक है कि मैं उन्हें यहाँ अपने क्षेत्र में नहीं छीन सकता, लेकिन पास ही पृथ्वी की सीमा है, मैं उधर जा रहा हूँ। अगर तू मेरी इस ज्वाला शक्ति से जीवित बच गया तो मैं तुझे दिखा दूंगा कि मैं बाली की इस माला के बल पर तुझसे दोबारा तेरी शक्तियां कैसे छीनता हूँ। ओफ! वो जा रहा है। अगर इस बार वो सफल हो गया तो फिर उसे विश्व विजय करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं उसे रोकूं कैसे? मुझे तो खुद ही मेरी ज्वाला शक्ति रोके हुए है। जब तक मैं उसे परास्त नहीं कर लेता तब तक मेरा आगे बढ़ना असंभव है। आह! अचानक भोकाल के कंठ से एक करहा निकल गई, और अगले ही पल वो करहा पीड़ा भरी चीखों में बदल गई। आह! ज्वालेश ने मुझ पर अपने अत्यंत घातक प्रहारों की वर्षा सी कर दी है। ऐसे में मैं उसके कहर से अधिक देर तक नहीं बचा रह सकता। बेचारा भोकाल। अब निश्चित ही वो अपनी उसी शक्ति के हाथों मारा जाएगा जिस पर उसे बहुत गर्व था,
और मैं पृथ्वी की सीमा में पहुंचकर बाली की इस माला के बल पर पृथ्वी की हर बड़ी शक्ति को अपना दास बना लूंगा। और अब उन्हें कोई वापस भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि अब मैं वापस यहाँ आने की भूल कभी नहीं करूंगा। अब मेरा अगला कदम पृथ्वी पर ही पड़ेगा। पृथ्वी की सीमा पर पड़ने के लिए चक्रशूल का कदम ऊपर उठा, लेकिन नीचे नहीं आ पाया। लावे की उस मोटी धार ने उसके उठे पांवों को हवा में ही भस्म कर दिया, और लावे की वो धार भुकाल के हाथ में थमी तलवार से छूटी थी। अच्छा, तू तू ज्वाला शक्ति से बच गया, और तेरी शक्तियों से यह ज्वाला शक्ति कैसे छूटी? क्या तूने ज्वाला शक्ति वापस प्राप्त कर ली है? ओह, तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, पहले जरा इधर तो आ। अब सुन, मैंने ज्वाला शक्ति को पराजित कैसे किया। मेरी इस तलवार में सदा ज्वाला शक्ति का वास रहता है। जैसे ही मैंने अपनी तलवार को उससे छुआया था, वैसे ही ज्वाला शक्ति में बसा शैतान समाप्त हो गया, और ज्वाला शक्ति अपना पूर्ववत रूप धारण करके मेरी तलवार में समाती चली गई। लेकिन इससे पहले तो तुम्हारी तलवार ज्वाला शक्ति के संपर्क में आकर पिघल गई थी। वो मेरी तलवार नहीं, बल्कि वो शैतानी शक्ति थी जो तूने तलवार में भरी हुई थी। मेरी तलवार तो उस समय भी ज्वाला शक्ति के शरीर से निकलकर मेरे हाथ में आ गई थी। अब मेरी सारी शक्तियां मेरे पास है। अब मैं तेरे प्राणों को तेरे पास नहीं रहने दूंगा। तू ऐसा नहीं कर सकता भोकाल, क्योंकि मुझे वरदान है कि मैं मनुष्य, पृथ्वी के किसी भी जीव, देवता, गंधर्व, किन्नर, किसी के हाथों से नहीं मर सकता। ऐसा, लेकिन इस वरदान के पश्चात भी तू मरेगा चक्रशूल, क्योंकि ना मैं देव हूं, ना गंधर्व हूं, ना पृथ्वी का कोई जीव हूं, ना किन्नर और ना मनुष्य। मैं तो परिलोक का परा हूं। काश तूने अपने वरदान में परिलोक के किसी भी प्राणी के हाथों ना मरने का वरदान भी पा लिया होता, तो आज तेरी गर्दन इस तरह तेरे धड़ से अलग नहीं हुई होती। तीनों लोगों को जीत लेने की इच्छा रखने वाला एक और शैतान का अंत करके भुकाल वापस लौट पड़ा था। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां शेयर भी कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।